10 रुपए एक्स्ट्रा दिया गया है। इस तरह से परेशान आपको अभी भी परेशान 72 वर्ष का उम्र हो गया है और मैं कर्मचारी का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह है और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। आप या आपके पड़ोसी में या हर एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटी होगी या घट रही है जो कि ब्लॉक से संबंधित है। और ऐसे ही एक व्यक्ति का कॉल मुझे आया हुआ था कि उनके साथ भी कुछ समस्याएं हो चुकी है और उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं उनके घर गया और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया। साथ ही साथ उनके बाद हम लोगों ने सीईओ से भी मिला, यहाँ तक कि कर्मचारी से भी मिला और ये सारी घटनाओं को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि एक्चुअल में उस व्यक्ति के साथ घटना हुआ क्या है। तो आप ये आगे की जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखिए, आपको ये बात समझ में आएगा कि उस व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद से आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर में सीईओ साहब ने क्या कहा और कर्मचारी साहब ने क्या कहा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ और चाचा जी के वहाँ, जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी जो मुझे फोन के माध्यम से पता चला हुआ था कि उनके साथ कुछ समस्या हो गई है रसीद को लेकर के। तो पहले जानते हैं उनसे कि क्या समस्या है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है चाचा जी, ये एगो बात बताइए, लोगों से का भइल बा, का मैटर होइल बा, कौन चीज के नहीं मैटर यह भइल बा कि हम कर्मचारी के लगे गईनी रसीद कटावे। रसीद हम 22/8 में गईनी तो 22/8 में रसीद कटले। हमरा से 3 गो रसीद कटले, जाना के 4710 रुपया हमसे नगद पेमेंट ले ले। 4710 का रसीद काट के ओकरा बाद एगो बात बताइए, लोगों के ऑफलाइन रसीद काट के दे। हाँ, ऑफलाइन 2022 में 2022 में रहुआ के ऑफलाइन रसीद काट के दे 22/8 22/8/2022। ठीक। तब समस्या का भइल बा? तो समस्या ही बन बा कि फिर हम दोबारा रसीद 23-24 के कटावे गईनी ठीक है ना। हाँ। तो या देखता नहीं जे हमारे 20 बरिस से 25 बरिस पीछे से रसीद चढ़ले नहीं बाकी है। तो मान ली कि हम 4710 रुपया जो 2022 ले हमारा रसीद कटो तो पैसा हमार भइल बा। हम तो देखते हैं हमारा रसीद कट गई बा, डेट में देखते हैं सब और बाकी है ना। यानी रउआ के दुकानदार बतैले हैं जे यथी अभी तक ले राउ रसीद चढ़ल नहीं, नया रसीद कटवा बनी है इतना अपना दिन के बाकी बा। 10 बरिस 15 बरिस 20 बरिस 25 बरिस के बाकी है। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, इनको ये बात तक अभी जा करके जानकारी हुआ है कि अभी तक इनका रसीद अपडेट नहीं हुआ है। तो ये बातें सारी चीज़ें हमको दुकानदार के ही माध्यम से पता चला। जो दुकानदार है पाटलिपुत्र ट्रेवल्स वाले, उनको मैं साथ में लेकर के आया हूँ और उनसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में माजरा क्या है, मेन मैटर क्या है, कि आखिर हुआ क्या है और क्या बातें हैं, कैसे हुई है। तो मैं उनको बुलाता हूँ, यहीं पे मेरे पास में है। भैया आइएगा थोड़ा। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, हमारे मित्र ही है और ये ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। बड़े मिल का ट्रैवल एजेंसी चलता है, पाटलिपुत्र ट्रैवल। ये ऑनलाइन रसीद वगैरह सब कुछ काटते हैं और इन्हीं के माध्यम से भी मुझे भी पता चला है कि इस तरह की घटना हुई है और इनका रसीद कट गया और पैसे भी एक्स्ट्रा लिए गए हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इनसे सारी बातें कि क्या क्या चीज़ें हुई है। तो भैया दोस्तों, तो जैसे कि ये मैटर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ है। पहले ही आज की डेट में, मतलब आज की डेट में ये मेरे यहाँ गए सुबह में दुकान पे, मेरे ऑफिस पे गए कि इसका रसीद काटना है 23-24 का। इनका रसीद जो से पहले वाला जो दिए हैं, इनका 22-23 का 70 का रसीद ऑलरेडी मतलब कटा हुआ है मैनुअली। जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है तो लास्ट 19-20 में, मतलब 2019 और 20 में ऑफलाइन रसीद कटना बंद हो गया है बिहार सरकार की तरफ से। ठीक है, राजस्व भूमि सुधार की तरफ से, मतलब ऑफलाइन मैनुअली रसीद कटना बंद हो गया है। लेकिन इनका रसीद मैं देखा तो यहाँ पे 22/8/2022 में यहाँ पे मेंशन किया गया है और इनका रसीद काट के दिया गया। तो वही मुझे संदेह हुआ कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है कि 2022 में, वो भी अगस्त के महीने में, इनका रसीद ऑफलाइन कैसे कट सकता है, जबकि ऑनलाइन सब अभी इसका जो है रसीद कटना है। तब मैं इसको लेकर के इसके जमाबंदी नंबर से, खाता के तरह से मैं जब नेट पे जांच करना शुरू किया तो इनका देखा, जैसे कि ये अभी कटाए हुए हैं रसीद 1650 रुपये के 22 अगस्त में। टोटल इनका जो है पेमेंट जो है बकाया है 25 साल का बकाया है। ठीक, मतलब 25 साल 2000 से लेकर के 2022-23 23-24 तक मतलब पेंडिंग में आ रहा है। इनका देखिए तो जमाबंदी से टोटल इनका जो लगान है, इस 25 साल का लगान इसमें है 620 रुपये। ठीक, 620 रुपये का है। और जब मैं इनका देखा तो अभी उसमें बकाया दिखा रहा है 25 साल का, लेकिन इनका मैनुअली इनका रसीद कर्मचारी की तरफ से, जो भी इनके पंचायत के कर्मचारी हैं,
काट करके ये बता रहे हैं, जैसे कि मैं उन कर्मचारी के पास गया था, ये गए थे अगस्त 2022 में, और इनका काट करके 1650 रुपये का लगान इनसे ले करके इनको रसीद दे दिया गया है मैनुअली, जबकि ऑनलाइन ये अपडेट भी नहीं है। 2000 अभी ये 23 है और यहाँ पे अभी 23-24 तक ये अपडेट हो जाना चाहिए था उसके हिसाब से, लेकिन ये अभी 620 रुपये का लगान दिखा रहा है, मात्र 620 रुपये 25 साल का। कहने का ये मतलब है कि 25 सालों का रसीद उन्होंने काट दिया है, वो भी 1650 रुपये का लेकर, लेकिन अभी तक उसको अपडेट भी नहीं किए हैं। और आप ऑनलाइन आज चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं मात्र 620 रुपये का लगान दिखा रहा है, 25 साल 1000 रुपए एक्स्ट्रा लिए हुए। हाँ, उनसे 1030 रुपये एक रसीद एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, वो भी कर्मचारी उसका रसीद बना कर दिया, उसका रसीद बना के मैनुअली दिए हैं, एक रसीद वैसा इनके पास 3 रसीद है। इस तरह की मैटर है, इस तरह का मैटर है। वही नहीं है, एक और अभी आपको दिखा देते हैं जिसमें एक और मैटर हुआ है। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि इनका एक रसीद कटा हुआ है 1650 रुपए का, और जिसका अभी तक का लागत है 2023-24 तक का लागत है मात्र 620 रुपए, और इनसे लिए हुए हैं 1650 रुपए एक रसीद पे। इनसे टोटल 4700 कुछ रुपए लिए हुए हैं, और इनका टोटल मतलब 3 रसीदों को लेकर के हमको लग रहा है कि 3000 के आसपास, मतलब इनसे टोटल 3 रसीद पे मिलाकर के 1700-1800 रुपए एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, और जो कि अभी तक अपडेट भी नहीं किए हुए हैं। क्या यही बेटा यही बात है, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि पैसा लिए हैं 2022 में, जितना रुपए लगान उस समय उसका होगा उसके हिसाब से पैसा भी लिए हैं, अपने पॉकेट में रखे हैं, चाहे जो भी है, लेकिन वो नेट पे अपडेट भी नहीं किए हैं, अभी तक बकाया दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बिहार सरकार के लिए सोचना चाहिए और यहाँ के हर एक जनता को सोचना चाहिए कि जब यहाँ पे 1650 रुपये लगान जब कर्मचारी ले लिए, तो वो आखिर नेट पे 25 साल का लगान 620 ही दिखा रहा है, उसके बावजूद भी 1650 रुपये आखिर कैसे ले लिए? ये आपके कहने का मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं और दिखाए भी नेट पे उसको मतलब सरकार के खाते में जमा भी नहीं किए हैं, उसको अपडेट नहीं कराया, जो कि 14 महीने हो गए। अगर आज जो कि 14 महीने बैक डेट में वो पैसा वो लिए हैं उनसे, और एक्स्ट्रा बढ़ा के लिए हैं, जो कि 1030 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं एक रसीद पे, और उसके बावजूद भी इसको अपडेट नहीं कराए हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है डुमर पंचायत में, और इस तरह के कर्मचारी का 3 को इनका मैटर है, 3 मैटर है। एक पे इनसे 1010 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है, इस तरह से 3 मैटर है। तीनों मैटर को हम दिखा दे रहे हैं। इनके रसीद पे एक रसीद कितना का है, और एक रसीद इनका और है जो इसका 960 रुपये जबकि लगान है, टोटल 39 साल का लगान है, 39 साल का लगान 960 रुपये है, जबकि इससे भी इनका जो है 1410 रुपये लिया गया, 1410 रुपये इनसे लिया गया, इस पे भी 500 रुपये एक्स्ट्रा, और उसके बावजूद भी ये नेट पर अपडेट नहीं है, अभी तक पेंडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे पैसे जमा करने के बावजूद भी, एक्स्ट्रा पैसे इनसे लेने के बावजूद भी अभी तक नेट पे नहीं जमा है, और आप देख सकते हैं चाचा जी लोग कितने परेशान है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितनी मतलब निंदनीय घटना हो रही है, बहुत ही निंदनीय घटना है कि किसान आदमी कहीं से पैसा इकट्ठा करता है और फिर लगान कटाने जाता है, और उससे लगान से 2 गुना ज्यादा पैसे लिया जाता है, और उन पैसों को अभी तक अपडेट नहीं किया जाता है। बात नहीं है, सीनियर सिटीजन होते हुए हमको परेशान किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन होते हुए परेशान किया जा रहा है। 72 वर्ष का उम्र हो गया है, और मैं कर्मचारी का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया। देखिए, तो आपने पूर्व का वीडियो देखा होगा और आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि ये एक लगान को लेकर के मैटर है, कि लगान उनका कटा हुआ है, जो कि लगान एक्स्ट्रा कट गया है और अभी तक उनके पैसे जमा नहीं हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जब कागज को खांगना शुरू किया, उन्होंने अपने घर में फाइलें निकाली, तो उनको एक और चालान मिला। आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि उनको जो चालान मिला हुआ है वो चालान 2017 का है, यानी सेम जमाबंदी में उन्होंने 2017 में भी चालान कटवाया हुआ है। सही बात है? सही, बिल्कुल सही बात है। सेम जमाबंदी का जो मतलब अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में पीड़ित के साथ मैंने बताया, शेयर किया कि उनका जो लगान है 2022 में इन्होंने 22 अगस्त 2022 में इन्होंने लगान जमा करवाया है, सेम जमाबंदी का इन्होंने जहाँ कुछ काट के मिला हुआ है 1410 रुपये का, वही लगान यहाँ पे 2019 में 14 जनवरी 2017 में इनका 1930 रुपये का लगान सेम जमाबंदी का, जो कि टोटल बकाया इनका है कितने सालों का है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 39 सालों का बकाया जो है इनका 960 रुपये, जो अभी करंट डेट में इसका नेट पे शो कर रहा है। और वही चीज 2017 में भी काट के मिला हुआ है, जो कि ऑनलाइन जमा नहीं हुआ है, उनसे 1930 रुपये ले लिया गया है। आपके कहने का मतलब है सर कि उनसे 2017 में भी उन्होंने चालान भरा है। बिल्कुल बिल्कुल 2017 में भी उन्होंने चालान भरा है 1930 रुपए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बावजूद भी उस चालान को अपडेट नहीं किया गया है, फिर उनसे 2022 में भी चालान ले लिया गया है,
पिछले 39 सालों का रिकॉर्ड पिछले से 39 सालों के रिकॉर्ड के माध्यम से एक बार उनसे 1920 रुपए, फिर एक बार उनसे 1410 रुपए, जबकि अभी तक ऑनलाइन मात्र 9 से कितना दिखा रहा है, 960 रुपए लगान, 960 रुपए लगान दिखा रहा है। आप सोच सकते हैं 2024 तक का लगान, यानी लगभग कितने 39 सालों का लगान ओनली दिखा रहा है, ओनली मात्र 960 रुपए। लेकिन उनसे पैसे कितना का ले लिया गया है, 930 रुपए एक मर्तबा, दूसरे मर्तबा उनसे 1410 रुपए। अब इस मुद्दे को हम लोग छोड़ते हैं कि उनसे कितना पैसा ले लिया गया, हम इस मुद्दे पे आते हैं कि जब इस मुद्दे को लेकर के हम दोनों लोग सीईओ साहब और कर्मचारी साहब के पास गए, तो कर्मचारी साहब और सीईओ साहब ने क्या कहा। कर्मचारी साहब और सीईओ साहब का कहना ये है कि एक बार जो आपका पैसा कट जाता है वो सरकार के खाते में चला जाता है, राइट? एकदम ऐसे ही है, उन्होंने कहा बोल रहा है, ऐसे ही कह रहे हैं कि आपका एक बार जो पैसा कट गया, चालान कट गया, वो सीधे सरकार के खाते में चला जाता है। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट हैं, यदि आपको भी जानकारी होगी, तो क्या आप हमें बताएंगे कि 39 सालों का लगान अगर 960 रुपए दिखाया जा रहा है, तो फिर 2 मर्तबा उनसे चालान काट लिया गया, क्या वो सरकार के खाते में चली गई? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि उन्होंने जैसे कहा, मैं उन्हीं की बातों को मतलब मैं यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ, कहा कि बाबू जो लगान बार मतलब जैसे लगान कर्मचारी की तरफ से रसीद जो काट के दे दिया जाता है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे अपडेट कराया जाता है, रजिस्टर 2 जो पंजी 2 होता है उसमें चढ़ता है। उसके बाद से क्या है कि डोंगल से मतलब सीओ का जो भी है वहाँ से सिस्टम के अपडेटर के माध्यम से लगान अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन मैं उनसे पूछा कि जब यहाँ पे 2017 में 1930 रुपए कर्मचारी को दिया जाता है और कर्मचारी जो है इसका लगान टोटल जो भी बकाया साल 39 साल का जो 2023 में दिखा रहा है, इस चीज को यहाँ पे 1930 रुपए ले लिया जाता है व्यक्ति से, और ये बकाया अभी तक मतलब जो है 960 रुपए दिखा रहा है 2024 तक। उसके बावजूद जो ये जाते हैं 2022 में, तो इनसे अगेन जो है मतलब फिर दोबारा 1400 रुपए ये बोल करके ले लिया जाता है कि आपका जो है 38 साल का टोटल बकाया है, ठीक है। पिछला 1930 रुपए भुला दिया जाता है और जो है 39 साल का इनका जो है लगान मतलब 38 साल का बकाया ले लिया जाता है। उसके बावजूद, हाँ बिल्कुल, और उसके बावजूद क्या है कि जो ये ऑनलाइन देखा जाता है, जो मेरे माध्यम से देखा गया, और ये साक्ष्य है अभी कि जब इसको मैं 2023 में देख रहा हूँ तो ये 960 रुपए, मात्र 960 रुपए जो है इसका लगान ऑनलाइन दिखा रहा है, जो कि अभी अपडेट नहीं है। यही बात हम उनसे बोला कि अपडेट क्यों नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि जो 2019 में लगान जमा हुआ, अगर वो बाय द वे किसी मिस्टेक से अपडेट सिस्टम में नहीं हुआ तो उसको हम लोग आप मतलब भूल जाइए, हम अपडेट कर देंगे, देख लीजिए। और उसके बाद 2022 वाला बोले कि इसका क्या होगा, तो ये भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ, 14 महीने टोटल होने वाले हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो बोले कि इसको हम देख लेंगे, अपडेट करवा देंगे। यानी कि टोटल पैसा हमसे ले लिया गया, मतलब व्यक्ति से ले लिया गया 1410 और 1930, और इनका लगान है मात्र 39 साल का 960 रुपए, और बाकी पैसा बोल रहे हैं कि भूल जाइए। तो जैसे कि आपने ये बातें समझ गई होंगी, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि उस व्यक्ति से 2 बार लगान ले लिया गया। एक बार उस व्यक्ति से लगान लिया गया है 1930 रुपए और दूसरी बार उनसे लगान लिया गया है 1410 रुपए, जबकि 39 सालों का लगान मात्र 960 रुपए है। यही टोटल माजरा है। और ये भी बात है कि यदि अगर गवर्नमेंट को पैसे चले गए तो फिर ये अभी तक कैसे शो कर रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट होंगे या आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आपको इसके बारे में जानकारी हो, हम लोग से बेहतर जानकारी हो, तो क्या आप हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करके बताएं कि यदि एक ही खेत की लगान अगर कर्मचारी बार बार काट रहा है, ठीक है, मतलब एक ही आपका खेत है, एक ही जमाबंदी है, उसको हर साल 500, 1000 का काट रहा है, ऑनलाइन उसको अपडेट नहीं कर रहा है, तो क्या वो पैसे सरकार के खाते में जाते हैं या फिर वो पैसे सीधे कर्मचारी के पॉकेट में जाते हैं? ये हमें कमेंट करके बताएं। चलिए इस ऐसे वीडियो को मैं आपको आगे, और सामने वाला व्यक्ति अभी कंप्लेन करने वाला है, उसकी भी सारी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे कि वो व्यक्ति केस कर रहा है या फिर जो भी कंप्लेन कर रहा है, तो आगे क्या प्रक्रिया हो रही है।